बिना प्ले देखे सिर्फ आते हो। अच्छा, आके ऐसे भी नहीं कि प्यार से बात कर रहे हैं, आके क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मतलब गांधीवादी है, आप तोड़ फोड़ करो। What fault, sir? Of course not. What fault, sir? Tell me now, what is the fault? Our party must be having some Our proof, no? party must have maybe. We also belong to some civilized society, no? Exactly, sir. એક તરફ ગાંધીજી એટલે કે જે સત્ય અને હરિશ્ચંદ્રવાદી કહેવામાં જે મહાત્મા ગાંધી છે તે, ને બીજી બાજુ તેમનું મર્ડર એટલે હત્યા કરનાર નથુરામ ગોડસે. આ એક જે હું નથુરામ ગોડસે નામનું જે નાટક રાજકોટમાં થયું હતું તે અમદાવાદમાં થવાનું હતું. આજે મારી સાથે તેમના પ્રોડ્યુસર છે, તેમને કેટલાક સવાલો કરીશું આપણે. શું નામ છે આપનું? सेजल दीपक पेंटर आपने राजकोट में एक नाटक किया था, जी। हूँ नथुराम गॉडसे. जी। क्या पूरा नाटक क्या था और वहाँ पे क्या हुआ था? हमारा नाटक है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई किसी ने जो भी इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं या कर रहे हैं ना, उन्होंने अभी तक नाटक देखा नहीं। अगर नाटक देखेंगे तो समझेंगे कि ये गांधी जी या बापू जी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं जो वो बोल रहे हैं। ये नथुराम नाम हूँ नथुराम है, पर नथुराम यही बोल रहा है कि मैंने गांधी जी को मारा है तो मुझे भी मरना होगा। ये हम किसी को हीरो बना नहीं रहे यहाँ पे कि वो मर्डरर है, या ऐसा नहीं कि हम आतंकवादी था, पर ये भी है कि उसने जो किया वो क्यों किया। उसकी एक विचारधारा जो थी वो सिर्फ आर्ट के हिसाब से हम लोग सामने ला रहे थे। हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते या कुछ नहीं। कि ये लोग जो आके कांग्रेस वाले ने आके जो तोड़फोड़ की और वो बोले कि बीजेपी मुर्दाबाद, ये तो हमारे लिए मतलब क्यों बोल रहे थे वो भी समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट खुद को गांधीवादी कहने वाले ये लोग, उन्होंने इतनी हिंसावादी की और तोड़फोड़ की। हमारे एक क्रू को घायल भी हो गए थे। और मेरे हाथ में जो चरखा था, मैं चरखा संभाल रही थी क्योंकि वो सेट बिट तोड़ रहे थे, उसको भी वो पकड़ के तोड़ने वाले थे। मैंने मतलब अपील करने पड़ी, भाई ये आप अगर गांधी जी को मतलब आप गांधीवादी हो तो ये चरखे का महत्व समझो, आप इसको नहीं तोड़ सकते। पर वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये पूरा प्रोपोगंडा था और कुछ नहीं। जो आप बोल रहे हो कि पूरा प्रोपोगंडा था, तो किन लोगों का ये प्रोपोगंडा था? वो ये कांग्रेस वालों का प्रोपेगेंडा था, क्योंकि सब जानते हैं, मतलब ये छुपी हुई बात नहीं है, सब जानते हैं। क्योंकि उन्होंने हमको थ्रेट भी किया था कि अगर आप ये प्ले वगैरह करेंगे तो हम कुछ कर देंगे। हमने उनको ये भी कहा था कि प्लीज़ आओ, बैठो, हमसे बात करो, समझो ये प्ले क्या है। पर उन्होंने ये सब मतलब माना नहीं, आए सब तोड़फोड़ करने लगे। लकीली मेरे आर्टिस्ट को लगा नहीं, पर जो क्रू वाले थे वगैरह उनको काफ़ी चोट पहुंची। और वही है कि अगर वो आके बात करते ना तो ये सब इतना बढ़ नहीं जाता। कांग्रेस वालों को भी समझ में आता है, या जो भी है कांग्रेस के नाम पे जो भी ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी एक पार्टी का ये है उसमें इन्वॉल्वमेंट, पर उन्होंने ही सामने से बोला कि हम कांग्रेसवादी है, हम लोग ये नहीं करेंगे, करने देंगे। तो उनको वही अपील कर रही हूँ कि भाई आओ, देखो नाटक क्या है, समझो। फिर आपको ऐसे भी मैंने कहा कि अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गलत है तो मुझे बताओ कि ये गलत है, हम उस पर भी वर्क करेंगे। पर अगर आप सिर्फ आर्टिस्ट को ऐसे परेशान करोगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। આપ જે નાટક હતું રાજકોટમાં કર્યું, એવા અમદાવાદમાં કરવાના હતા, તો હવે એ નાટક કરશો કે કેન્સલ કરવામાં આવ્યું છે? ये नाटक कैंसिल करवा आवश्य है, क्योंकि उन्होंने जैसे पता है कि कल हमारा यहाँ आज ये नाटक होने वाला था पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में। पर कल ही कुछ 50 लोग आके उन्होंने वहाँ पे पूरा NSUI जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद करके नारा लगाया और वहाँ पे वॉल्स वगैरह पे ये सब लिखा है। और इसलिए सब थोड़े डर गए हैं, मतलब ऑडिटोरियम वाले हो या हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजर्स ये वो डर गए। तो इसलिए और मेन बात और एक है कि जब राजकोट में हमारा सेट बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया,
अब हमको जो अभी करना है नाटक, वो सेट लेके हम नाटक कर नहीं सकते, पर फिर भी हमने एक कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ के जो ऑडियंस है, अ, मतलब लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं, उनको देखना है, तो उन ऑडियंस के लिए हमने सोचा था कि कुछ करके हम लोग कर देंगे नाटक। पर परिस्थिति ऐसी है कि हमें नाटक करने नहीं दे रहे। हमारा लाइसेंस भी वो बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया है। तो अभी ये सब अगर हुआ है तो हम ऐसे भी नाटक करने की स्थिति में नहीं है। इनफैक्ट राजकोट में जब वहाँ पे ये सब होने के बाद ऑडियंस वहाँ पे जो थी, उन्होंने तो हमको बोला था कि प्लीज़ आप बिना सेट के आप कीजिए, पर हमें नाटक दिखाइए और हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वो लोग 3 घंटे वहीं पे रुके रहे हमारे साथ, पर हम ऑफ कोर्स नाटक कर नहीं पाए, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति में हमारा सेट था। पर वो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उससे पहले ना थोड़ा सा आर्टिस्ट का भी मोरल डाउन हो गया था, पर इतना ऑडियंस का जब सपोर्ट मिलता है ना, तो आर्टिस्ट का भी मोरल अप हो जाता है। और क्योंकि हम एंड में क्या है, आर्टिस्ट है, ऑडियंस का हमको प्रतिसाद मिलना है, वही हमारे लिए बड़ी बात है। और पर ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे हम अपने ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे। और एक चीज़ है कि मैं सारे थिएटर आर्टिस्ट और थिएटर कमिटी वगैरह उनको अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ इस बारे में करें, क्योंकि ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और थिएटर ग्रुप आर्टिस्ट के साथ भी हो सकता है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल द थिएटर लवर्स, थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर आई मीन अपना का क्रू, टू प्लीज स्टैंड फॉर बाय इट एंड मेक श्योर दैट ये हमारे जो साथ हुआ है वो वापस किसी और थिएटर ग्रुप के साथ हो ना। थैंक यू आपका ये जो नाटक है, जी। अभी तो आपने कैंसिल कर दिया है, जी। पर फ्यूचर में आप ये करेंगे कि फिर ये पूरा नाटक बंद करेंगे? क्या आप फ्यूचर में इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये नाटक तो हम मतलब हमें करना है, बिकॉज लाइक दे से द शो मस्ट गो ऑन। ऐसे हर्डल्स आते रहते हैं, पर हम हमारा एक ही ये है कि जो इसके अगेंस्ट है वो सिर्फ एक बार ये नाटक देखे और फिर अपना ओपिनियन दे कि क्या अच्छा बुरा है इस नाटक में। बिना देखे किसी के कहे सुने पे जस्ट प्रोपोगंडा के लिए ये सब ना करे। और ये नाटक तो पक्का हम लोग करेंगे, हम लोग अपने ऑडियंस के लिए ये करेंगे। हम लोग वापस आएंगे राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, बिकॉज वी वांट आवर ऑडियंस कि जो हम वो चाहते हैं, क्योंकि कई कई ऑडियंस ना 2 महीने से टिकट लेके बैठे हैं और वो इतने मायूस हो गए कि हम उनको दिखा नहीं सके। तो ये है कि हम और अच्छी तरह से सेट बिट अच्छा करके, बाकी सब ये करके और अच्छी तरह से विद प्रॉपर प्रेपरेशन हम लोग वापस आएंगे। और मैं किसी को ये चुनौती नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उनको लोगों को अपील कर रही हूँ कि आप भी प्लीज देखें ये नाटक और समझे ये क्या है। बापूजी ना हमारे लिए जितना आपके लिए महान है ना, हमारे लिए भी वैसे ही है। पर आपने जो किया, वो हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, पर आपने जो हिंसावादी किया ना, वो गांधीवादी के अगेंस्ट है। तो प्लीज ये मत कीजिए और एक बार देखिए नाटक और फिर डिसीजन लीजिए। और सबसे अपील है, एंड थैंक यू एंड सॉरी टू द ऑडियंस कि हम आपको अपना ये नाटक अभी पेश नहीं कर सके। पर उन सब ऑडियंस को मैं पक्का बोलती हूँ कि हम लोग वापस आएंगे और आपको ये नाटक वापस दिखाएंगे अच्छी तरह से। थैंक यू। कितने टाइम में वापस आएंगे और कहाँ आप करने का आप सोच रखते हो? जैसे कि गुजरात में करेंगे, गुजरात के बाहर करेंगे, जैसे आप पूरे इंडिया में घूम के ये नाटक करते हो, तो अब नेक्स्ट कहाँ आप सोच रहे हैं? ये अभी तक मतलब ऐसे भी हमको पता नहीं है, क्योंकि ये आज ही ये सब निकला है, तो अभी डिसाइड नहीं किया। पर ये नाटक ना हिंदी और इंग्लिश में भी होता है और ये काफ़ी जगह पे, मतलब ये तीसरा साल है। और आज तक ये फर्स्ट टाइम राजकोट में हमको इतना लोग अगेंस्ट गए, पर अभी तक इतने बार किया हमने, अराउंड 52 प्रयोग किए हैं इसके, पर आज तक इतना किसी ने उसको कोई अगेंस्ट गया नहीं उसके। पर ये है कि नाटक तो हम पक्का चलेगा ही और इसको बंद तो नहीं करेंगे। पर यही है कि एक अच्छी विचारधारा सबके मन में हो, उस हिसाब से आके हम लोग ये नाटक पेश करेंगे। तो अभी जैसे आपने पूछा, अभी मेरे पास इसका रियली जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं था। हमारी ये गुजरात टूर थी जो 6 दिन की थी, जिसमें हमने बड़ौदा,
सूरत और भावनगर में किया, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। राजकोट, जामनगर और अनलकीली अहमदाबाद में हम ये कर नहीं पाए, पर ऑडियंस के लिए हम ज़रूर आएंगे और करेंगे। सिर्फ आज मैं डेट या वक्त या कब तारीख नहीं बता सकती, पर हम पक्का ज़रूर आएंगे और करेंगे ये नाटक। થેન્ક યુ थैंक यू। જે પ્રમાણે પ્રોડ્યુસર સાથે વાત કરવામાં તેમણે કહ્યું કે આ જે નાટક છે તે ગાંધીજીની જે પ્રતિમા છે તેમની છાપ છે તે બગાડવા માટે નહીં, પણ જે નથુરામ ગોડસેએ તેમની જે હત્યા કરી હતી તો સાથે સાથે નથુરામ ગોડસેને પણ મરવું પડે એવું એક નાટક કરવામાં આવશે। અને આ જે લોકોએ રાજકોટમાં તોડફોડ કરી છે તેમને આ નાટક જોવા માટે આગ્રહ પણ કરવામાં આવ્યો કે તમે નાટક જુઓ અને પછી વિરોધ કરો, પણ તે છતાં આ લોકોએ ત્યાં તોડફોડ કરી અને આમને જે નુકસાન થયું, જે તોડફોડ કરી તેમાં તેમનું ઘણું નુકસાન થયું છે। હવે અત્યારે તેમને પૂછતા તેમને એ પણ જણાવ્યું કે આ નાટક અમે ફ્યુચરમાં કરીશું તો જરૂર। હવે આગામી સમયમાં નાટક ક્યારે થાય છે તે તો જોવું રહ્યું।